आज मैं आपको बताने वाला हूँ यह जो साबुन, शैम्पू या किसी भी प्रकार के केमिकल से जो आप खूब रगड़ रगड़ करके नहाते हैं उसका क्या नुकसान है और बिना साबुन शैम्पू से नहाने का क्या फायदा है। इसी बात को पूरा विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पूरे शरीर के त्वचा पर और बालों पर जन्म से ही एक प्राकृतिक तेल यानी सीबम मिलता है जो आजीवन हमारे त्वचा को नमी देता है और बाहरी बैक्टीरियो से और इन्फेक्शन से बचाता है और बालों को मजबूत और चमकदार रखता है। और जब आप साबुन शैम्पू अपने त्वचा पर रगड़ते हैं तो वह जो जन्म से आपको प्राकृतिक तेल यानी सीबम मिला रहता है वह त्वचा से बिल्कुल खत्म हो जाता है। तब आपके त्वचा पर खुजली, खिंचाव, सफेद पपड़ी और समय से पहले झुर्रियां पड़ जाता है। त्वचा का एलर्जी रोग हो जाता है, रैशेज, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और पूरे त्वचा का जो प्राकृतिक ग्लो रहता है वह बिल्कुल खत्म हो जाता है और उस त्वचा पर मुहासा, फोड़ा, फुंसी निकलना शुरू हो जाता है। और जब त्वचा का बाहरी सुरक्षा परत कमजोर हो जाता है तो धूल, प्रदूषण और कीटाणु आसानी से इस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। साबुन शैम्पू हमारे बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है जिससे बाल रूखे और कमजोर और पतले हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, समय से पहले सफेद होने लगते हैं और समय से पहले बाल झड़ भी जाते हैं। अब दूसरा नुकसान क्या है जो सबसे बड़ा है इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमारे शरीर के बाहरी त्वचा पर 1000 प्रकार के हमारे मित्र बैक्टीरिया रहते हैं जो बाहरी बैक्टीरियो से लड़ते हैं, जो हमको बीमार होने से बचाते हैं और यही बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखते हैं और हम उन अपने मित्र बैक्टीरियो को साबुन, शैम्पू, केमिकल से रगड़ रगड़ करके मार देते हैं। जिसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो जाता है और बाहरी बैक्टीरिया आसानी से इस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जिसके चलते शरीर बार बार बीमार होने लगता है। तब उसके बाद आदमी क्या करता है कि अपने बीमारी के लक्षण को दिखा करके डॉक्टर से दवाई खाने लगता है और जब बीमारी ठीक नहीं होता है तो परेशान हो जाता है कि यह बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपको पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग का लक्षण दिख रहा है तो सबसे पहले आप उस रोग के कारण पर जाइए और विचार कीजिए आप कि यह रोग हमारे शरीर के अंदर कब और कहां से आया हुआ है। जब तक आप रोग की कारण पर नहीं जाइएगा, उस रोग के कारण को ठीक नहीं कीजिएगा, तब तक आपके शरीर के अंदर से बीमारी नहीं हटेगा। और जिस दिन से आप अपने रोग के कारण को ठीक कर लीजिएगा
उसी दिन से स्वतः इस शरीर के सभी बीमारियां भाग जाएंगी। लक्षण तब दिखता है जब बीमारी आते रहता है शरीर में, और बीमारियों का आने का जो क्रम है रुक जाएगा, तो उसी दिन से आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ और मजबूत बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी दवा का सेवन भी करेंगे तो वह दवा आपके शरीर को लगेगा। बीमारियां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, बीमारियों को आने का जो जरिया है उसको आप रोक नहीं रहे हैं, और सिर्फ लक्षण का दवा का सेवन कर रहे हैं, तो उससे आपका रोग ठीक नहीं होगा। अगर शरीर से रोग को भगाना है तो जो कारण है रोग उत्पन्न होने का, रोग आने का, उस कारण को आपको ठीक करना पड़ेगा। आप जो शौच करने के बाद हाथ साबुन से धुलते हैं वहां तक तो ठीक है। हाथ के इस हिस्से पर जो हमारे मित्र बैक्टीरिया रहते हैं उनका संख्या बहुत कम मात्रा में रहता है, तो इस हिस्से में साबुन शैम्पू लगाने से कोई बहुत हानि नहीं है। साबुन शैम्पू बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग करने से शरीर में वात रोग बढ़ जाता है, इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। नहाने के लिए आपको बेहतर और सुरक्षित विकल्प बता रहा हूं। आप बेसन, मुल्तानी मिट्टी या हल्का उबटन लगा करके नहाइए, और बालों को धोने के लिए आप रीठा, सीकाकाई और आंवले का प्रयोग कीजिए, और बहुत जरूरत पड़ने पर 2 सप्ताह या 3 सप्ताह में मात्र एक बार केमिकल फ्री शैम्पू का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल न हो। अगर आप हमेशा बीमार रहते हैं तो आप हमारा एक बात मानिए, आप मात्र 3 महीने के लिए साबुन, शैम्पू या किसी भी प्रकार के केमिकल को इस शरीर पर लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल मजबूत बन जाएगा, और जो आप बार बार बीमार होते रहते हैं उससे आप बच जाइएगा। आज का हमारा यह जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ।